श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्या भगवान अध्याय चल रहा है विदेह मुक्ति, जो आज का हमारा इस अध्याय का ये अंतिम सत्संग होगा। जैसे स्वामी जी कहते हैं, जैसे किसी जंगल में रहने वाले मनुष्य ने कभी मिष्टान नहीं खाया है, वह गुड़ को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, इसी प्रकार अज्ञानी लौकिक आनंद को आनंद मानते हैं, परमानंद को नहीं समझते। यथार्थता से ज्ञानी ही उसे समझ सकता है। जैसे कोप का मेंढक कोप को ही महान समुद्र मानता है, इसी प्रकार अविश्राकोप में गिरे हुए भोग के लालसा वाले ज्ञानियों का बोध कूप के मेंढक के समान ही होता है। जैसे मेंढक कूप के गड्ढे में दीवार के भीतर रहना ही पसंद करता है, इसी प्रकार अज्ञानी अविद्या के बाहर निकलना नहीं चाहते। मल का कीट मल में रहना ही पसंद करता है, यही उनकी गति है। अनुभव में विषय और अनुभव करने वाले को आवश्यकता है। आत्म अनुभव में सूक्ष्म वृत्ति होती है। विदेह कैवल्य अनुभव स्वरूप है, वहाँ वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आनंद दूसरे में है, ऐसा कहने वाले भले कहें, हम विदेह कैवल्य में आनंद नहीं बताते, परमानंद स्वरूप कहते हैं। परमानंद स्वरूप कहते हैं। परमानंद स्वरूप होने से अन्य अनुभव करने वाले की आवश्यकता नहीं है। विदेह मुक्ति का बोध विदेह मुक्त ही को होता है, तो भी जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति के समीप होने से जीवन मुक्त की समाधि में विदेह मुक्ति का बोध होता है। इसलिए जीवन मुक्त अनुभव करके अधिकारियों के प्रति विदेह मुक्ति का कथन कर सकता है। विदेही विदेह का बोध करके फिर जन्मता नहीं है, इसलिए विदेह का कथन व्यर्थ है या कथना ठीक नहीं है। शब्द कहकर लक्ष्य करने वालों को लक्ष्य करा सकते हैं। वास्तविक अनुभव स्वयं अनुभव से ही होता है। जो अधिकारी हैं वे हमारे कथन को समझ सकते हैं, यदि अन्य ना समझें तो उन्हीं का दोष है। यह बात हम प्रथम कह चुके हैं। जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति स्वयं होती है। विदेह मुक्ति के लिए कोई विशेष कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्ति में कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। जीवन मुक्ति लेशा विद्या वाली होती है, और जिसमें लेशा विद्या की भी समाप्ति हो जाए वह विदेह कैवल्य है। ज्ञान होने के बाद जो कुछ प्रारब्ध भोग शेष रहता है, उसको समाप्त करने की अवस्था जीवन मुक्त कहलाती है। प्रारब्ध समाप्त होने के बाद जीवन मुक्त स्वयं विदेह मुक्त है। स्थूल शरीर का नाश होना ही विदेह मुक्ति नहीं है। स्थूल शरीर का नाश होने पर भी अविद्या का नाश न होने से बारंबार स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। अज्ञानियों के स्थूल शरीर के नाश के साथ उनके सूक्ष्म और कारण शरीर का नाश नहीं होता। स्थूल शरीर होते हुए आत्मबोध से अविद्या के निवृत्त होने पर और दृढ़ आत्म भाव में स्थित होने पर पश्चात जब स्थूल शरीर का नाश होता है, तब सूक्ष्म और कारण शरीर जो अविद्या के ऊपर टिके हुए हैं, अविद्या के अभाव होने से उन तीनों शरीरों का अविद्या में लय होता है, वह विदेह कैवल्य है। तो भगवान यहाँ पे जो है हमारी श्री आलू वाले बाबा जी की महावाक्या विराम लेती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गूढ़ और बहुत छोटी छोटी कहानियों से, युक्तियों से स्वामी जी ने जो है मोक्ष, विदेह मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, इन सब पे प्रकाश डाला है भगवान। बहुत ही सुंदर। ओम शांति शांति
शांति। प्रणाम भवन।